हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पे हम सारी चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास में जो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी है वो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से किस तरीके से अलग है। आप सबको पता है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी का मतलब हमारे पास में जो मैनुअल सिस्टम हमने पढ़ा था जिसमें हमारा फिल्म बेस रेडियोग्राफी होती है वो हमारे पास में किस तरीके से अलग है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी से। कंप्यूटेड रेडियोग्राफी उसके अंदर पे हमारे पास में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे जो यूज़ होंगे, हम हर वीडियो में उनके बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। तो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी को अच्छे से समझने के लिए हमें पहले बेसिकली समझना पड़ेगा व्हाट इज़ रेडियोग्राफी। तो अगर हम बात करें कि रेडियोग्राफी क्या होता है तो रेडियोग्राफी हमारे पास में एक क्या है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है। क्या है? इमेजिंग टेक्निक है। इमेजिंग हम किससे कर रहे हैं? रेडिएशन से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? रेडिएशन से। सबसे पहले हमें समझना है रेडियोग्राफी क्या है। हमारे पास में एक डायग्नोस्टिक इमेजिंग टेक्निक है जो हमारे पास में यूज होता है जिसके अंदर पे एक्सरे। एक्सरे यहाँ पे क्या है? एक्सरे हमारे पास में एक रेडिएशन है। क्या है? एक रेडिएशन है, सबको पता है, ठीक है। तो एक्सरे हमारे पास में रेडिएशन है। तो एक्सरे को प्रोड्यूस करवा के हम क्या करते हैं, हम इंटरनल स्ट्रक्चर की क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की जो हमारे पास में बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है या ऑब्जेक्ट का हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर है उसकी क्या करते हैं, इमेज फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? इमेज फॉर्म करते हैं और उसी को ही हम क्या कहते हैं, रेडियोग्राफी कहते हैं। बेसिकली अगर हम यहाँ पे सिंपली बात करें व्हाट इज रेडियोग्राफी, तो रेडियोग्राफी में हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक एक्सरे मशीन होती है। उस एक्सरे मशीन के अंदर पे हम एक्सरे को प्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद में वो जो हमारे पास में एक्सरेज आती है वो पेशेंट को पेनिट्रेट करती है और वो एक इमेज फॉर्म करती है। क्या करती है? इमेज फॉर्म करती है। अभी वो कन्वेंशनल इमेज फॉर्म कर रही है हमारे पास या कंप्यूटेड रेडियोग्राफी फॉर्म कर रही है, उस पर बात नहीं हो रही है। वो हमारे पास में इमेज फॉर्म कर रही है, उसको हम किस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कन्वेंशनल जो हमने यहाँ पे एक्सरे फॉर्म करी है, हमारे पास में इमेज बनी है, फिर वो रेडियोग्राफिक फिल्म के अंदर पे जाके लेटेंट इमेज बनाएगी। देखो लेटेंट इमेज हमारे पास में फॉर्म होती है हमारी जो है किसके अंदर भी, मैनुअल कन्वेंशनल रेडियोग्राफी के अंदर पे भी, और हमारे पास में कंप्यूटेड सीआर सिस्टम के अंदर पे भी लेटेंट इमेज होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे बेसिकली बेसिक बात कर रहे हैं कि हमारे पास में क्या है कि हमने एक इमेज फॉर्म कर दी है। क्या कर दी है? इमेज फॉर्म कर दी है। और वो जो इमेज हमारे पास में फॉर्म हुई है उसी को ही हमने क्या कहा है, रेडियोग्राफी। रेडिएशन से बनी हुई इमेज को हम क्या कह रहे हैं, रेडियोग्राफी कह रहे हैं। दैट इज अ सिंपल थिंग। उसके बाद में जो ये रेडियोग्राफी होती है ये हमारे पास में कुछ दो टाइप की होती है। कितनी होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है कन्वेंशनल रेडियोग्राफी और एक होती है कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। क्या है? कन्वेंशनल रेडियोग्राफी और एक है हमारे पास में कंप्यूटर रेडियोग्राफी। अब ये कन्वेंशनल रेडियोग्राफी क्या है? कन्वेंशनल रेडियोग्राफी इज अ फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी। फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी का क्या मतलब है? आपने देखा होगा, हमने पढ़ा था रेडियोग्राफी फिल्म। क्या पढ़ा था? हाँ, याद रखना है आपको कि हमारे पास में एक क्या थी, रेडियोग्राफिक फिल्म थी और इस पे हमने अपना पूरा एक लेक्चर भी बना रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो रेडियोग्राफी फिल्म जो हमारे पास में होती है जिसमें क्या होता है, जब हम एक्सरे को प्रोड्यूस करते हैं तो डायरेक्टली उसके अंदर पे लेटेंट इमेज प्रोड्यूस हो जाती है और वो लेटेंट इमेज को हम उठाते हैं जो फॉर्म हो जाती है उस रेडियोग्राफिक फिल्म के ऊपर। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, डेवलपर में डालते हैं, फिर उसके बाद हम उसे फिक्सर में डालते हैं। तो ये सारी चीजों के अंदर पे हम क्या करते हैं, उस इमेज को फॉर्म करवाते हैं। क्या करवाते हैं? इमेज को फॉर्म करवाते हैं। और वो इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? रेडियोग्राफिक फिल्म को। उस रेडियोग्राफी को फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी या कन्वेंशनल रेडियोग्राफी कहा जाता है। सिंपल, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड टाइप ऑफ रेडियोग्राफी है दैट इज अ कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। कंप्यूटर रेडियोग्राफी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पे हमारे पास में कुछ चीजें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। क्या हो गई है? कुछ चीजें चेंज हो गई है। मतलब कि हमारे पास में क्या है कि जब हम यहाँ पे यूज कर रहे थे हमारा ये वाला सिस्टम फिल्म बेस्ड, तो इसके लिए हमें कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके लिए सिर्फ हमारे पास में क्या होना था, हमारे पास में एक्सरे मशीन चाहिए, उसके बाद में हमें फिल्म चाहिए, कैसेट चाहिए जिसके अंदर पे उस फिल्म को हम लगाएंगे, उसके अंदर पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होनी चाहिए,
ठीक है। और उसके बाद जब उसमें इमेज फॉर्म हो जाएगी तो हमें मैनुअल सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? मैनुअल सिस्टम चाहिए। लेकिन अब हमारे पास में यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी से सिंपल थिंग आ रही है, हमारी कोई चीज यहाँ पे डिजिटली आ गई है। क्या आ गई है? डिजिटली आ गई है। अब तो डिजिटल का मतलब हमारे पास में यहाँ पे कंप्यूटर यूज हो रहा है इस रेडियोग्राफी मतलब रेडिएशन से बनी हुई इमेज को फॉर्म करने के लिए। अब ये भी हमारे पास में दो सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास में होता है सीआर सिस्टम, ठीक है, और एक हमारे पास में होता है डीआर सिस्टम। क्या होता है? एक हमारे पास में होता है सीआर सिस्टम, एक होता है हमारे पास में डीआर सिस्टम। सीआर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पे जो फिल्म बेस्ड रेडियोग्राफी, जो फिल्म हमारे पास में रेडियोग्राफिक फिल्म थी वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। इसके अंदर पे यूज होती है पीएसपी प्लेट। क्या यूज होती है? पीएसपी प्लेट, मतलब फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फर प्लेट, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, यहाँ पे यूज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको यहां पे प्लेट से चेंज कर देंगे। किसको? रेडियोग्राफिक प्लेट फिल्म को चेंज कर दिया हमने यहां पे पीएसपी प्लेट से। और जब हम बात करेंगे डीआर सिस्टम की, तो डीआर सिस्टम भी अब हमारा पीएसपी प्लेट यूज नहीं होगी, यहां पे हमारा फ्लैट पैनल डिटेक्टर यूज होगा। क्या यूज होगा? फ्लैट पैनल डिटेक्टर हमारा यहां पे यूज होगा। तो हम यहां पे कंटिन्यू करते हैं हमारे पास, क्योंकि हमने यहां पे जो हमारी कन्वेंशनल मैनुअल रेडियोग्राफी है ये तो हमने पढ़ ली है। अब हम यहां पे बात करेंगे कि हमारे पास में जो कंप्यूटर रेडियोग्राफी है, और कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर पे भी हम सीआर सिस्टम को पहले पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है और क्या होता है, यही सारी चीजों को अब हम आगे पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में हम बात करते हैं कंप्यूटर रेडियोग्राफी सीआर सिस्टम की। तो सीआर सिस्टम के अंदर पे हमारे पास क्या होता है, कंप्यूटर रेडियोग्राफी सीआर इज द डिजिटल रिप्लेसमेंट ऑफ द कन्वेंशनल एक्सरे फिल्म रेडियोग्राफी। ये हमारे पास में क्या है, डिजिटल रिप्लेसमेंट है। किसका है? जो हमारे पास में कन्वेंशनल एक्सरे हम यहां पे कर रहे थे, कन्वेंशनल एक्सरे रेडियोग्राफी हम कर रहे थे ना, जैसे मैंने आपको बताया, उसका क्या है, डिजिटल रिप्लेसमेंट है। क्या हो गया, वहां पे हमारा काम मैनुअली हो रहा था, अब यहां पे हमने क्या कर दिया, डिजिटली कर दिया, कंप्यूटर को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। और उसके साथ में और दूसरे कंपोनेंट्स है जो हमने यहां पे क्या करना स्टार्ट कर दिया है, यूज करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग रेडियोग्राफिक डाटा फ्रॉम अ कन्वेंशनल एक्सरे मशीन। मतलब कि मशीन हमने चेंज नहीं करी है, हमने क्या नहीं किया है, मशीन तो हमारी वही वाली यूज हो रही है जो कन्वेंशनल में हम रेडियोग्राफी बेसिक रेडियोग्राफी में यूज कर रहे थे फिल्म के साथ, अभी भी हमारी वही मशीन यूज हो रही है। लेकिन हमने क्या कर दिया है कि जहां पे हम डाटा स्टोर कर रहे थे, जहां हम डाटा कैप्चर कर रहे थे, जो हमारे पास में आईआर था, इमेज रिसेप्टर था, उसके अंदर पे अब हमारे पास में हमने क्या कर दिए, जो रेडियोग्राफिक फिल्म है उस रेडियोग्राफिक फिल्म को बदल के हमने वहां पे रख दी है हमारी एक प्लेट, पीएसपी प्लेट जिसको हम यहां पे बोल रहे हैं, हमने उसको चेंज कर दिया है। तो वही है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग रेडियोग्राफिक डाटा फ्रॉम अ कन्वेंशनल एक्सरे मशीन प्रोसेसिंग द डाटा डिजिटली टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी रेडियोग्राफिक इमेज। ठीक है, और इससे हमारे पास में क्या होगा, जब ये रेडियोग्राफी हम प्रोड्यूस करेंगे, ये सारी चीजों को हम चेंज कर देंगे, तो हमें हाई क्वालिटी की इमेज भी यहाँ पे फॉर्म होगी। वो कैसे होगी, किस तरीके होगी, वो सारी चीजों पे हम आने वाली वीडियोस में जो है 1 by 1 डिस्कस करते रहेंगे। हम हर एक चीज को डीपली बात करेंगे। मैं यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर हम ये भी बात करेंगे कि हमारे पास में हमारी जो प्लेट है वो कैसे बनी है, सीआर सिस्टम कैसे काम करता है, उसके अंदर पे हमारे पास में कैसे लाइट आती है, ये लेटेंट इमेज कैसे फॉर्म होती है, हर एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे अलग अलग करके। तो उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास में जो कंप्यूटेड रेडियोग्राफी है, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज करने वाले हैं इस पीएसपी प्लेट को, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो अगर इसकी हिस्ट्री पे बात करी जाए तो हमारे पास 1973 में, कब, 1973 में हमारे पास जॉर्ज लकी ने, जिसको हम कोडेक का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने पेटेंट किया था फर्स्ट ऑप्टिकली स्कैनर को। क्या, फर्स्ट ऑप्टिकली स्कैनर को जो है जॉर्ज लकी कोडेक ने पेटेंट किया था स्टोरेज फॉस्फर सिस्टम को।
ठीक है, ये हमारे पास में एक सिस्टम है फर्स्ट ऑप्टिकली स्कैनर, हम इसको यहाँ पे बोल रहे हैं, ये ऑप्टिकली स्कैनर स्टोरेज है हमारे पास में फॉस्फर सिस्टम का। तो इसको इन्होंने क्या किया था, पेटेंट कर लिया था, मतलब अपने नाम इन्होंने कर लिया था कि अब इसके जो राइट्स है वो इनके पास है। उसके बाद में 1975 में लकी ने ही क्या किया था कि हमारे पास में जो एक्सरे इमेज है उसको फॉस्फर स्क्रीन के ऊपर पे प्रोसेसिंग स्टोर किया था। क्या किया था, स्टोर किया था हमारे पास में एक्सरे इमेज को, किसके ऊपर पे, फॉस्फर स्क्रीन के ऊपर। याद रखना है, सबसे पहले इन्होंने 1973 में इसका पेटेंट लिया, उसके बाद में 1975 के अंदर पे इन्होंने क्या किया, स्टोर किया एक्सरे इमेज को किसके ऊपर, फॉस्फर स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद में 1983 में, कब, 1983 में जो फूजी हमारे पास में बहुत फेमस एक सिस्टम है, ठीक है, कंपनी है बहुत अच्छी, फूजी फोटो फिल्म कॉर्पोरेट लिमिटेड ने इसको सबसे पहले क्या किया था, कमर्शलाइज्ड किया था। क्या किया था, कमर्शलाइज। जो सीआर सिस्टम हमारे पास में सबसे पहले कमर्शियल हुआ था वो हमारा किसका था, फूजी फोटो फिल्म कॉर्पोरेट लिमिटेड। इसका फूजी के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री है जो आपको याद रखनी है। अगर आपसे कोई पूछता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। एग्जाम में इसको बहुत रेयर पूछा जाता है लेकिन फिर भी आप इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में जो हमारा सीआर सिस्टम है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो यहाँ पे एक बात याद रखनी है, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसका जो है प्रिंसिपल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सिर्फ छोटा सा, ठीक है, लेकिन जब हम बात करेंगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल के ऊपर पे तो हम इसका डीपली बात करेंगे कि हमारे पास में जो पीएसपी प्लेट है इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो कैसा है। तो पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन पे बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे कि इसके अंदर पे जो हमारी फॉस्फर लेयर है वो किस तरीके से जो है क्या करती है, काम करती है। तो सारी चीजों पे हम डिटेल में बात करेंगे। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि हमारे पास में जो सीआर सिस्टम है उसका जो प्रिंसिपल है वो किस पे बेस्ड है, पीएसएल पे। पीएसपी लिख दो या पीएसएल लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास में पीएसएल का मतलब यहाँ पे ल्यूमिनेसेंस है, किससे, फॉस्फर भी अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, अगर इसकी जगह हटा के मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, फॉस्फर भी लिख दूंगा, तो फॉस्फर से हमारे पास में हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, लाइट चाहिए। क्या चाहिए, लाइट चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास में यहाँ पे लिखा गया इट इज बेस्ड ऑन द पीएसएल प्रिंसिपल, जिसका क्या काम है, फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस। क्या है, फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस। फोटो का मतलब हमारे पास में यहाँ पे जो फोटोन्स हमारे पास में होंगे, लाइट फोटोन। स्टिमुलेबल का मतलब हम उसे एक्साइटेड करेंगे। ल्यूमिनेसेंस का मतलब भी हमारे पास में लाइट है। तो इस प्रिंसिपल पे हमारे पास में हमारा सीआर सिस्टम क्या करता है, फंक्शन करता है। हम उसे आगे पे देखेंगे कि ये सारी चीजें है क्या, ठीक है। उसके बाद में द इमेजिंग प्लेट आर इंसर्टेड इन द रेडियोग्राफिक टेबल कैसेट होल्डर एंड द एक्सपोज टू एक्सरे एंड फॉर्म द लेटेंट इमेज। हमारे पास में क्या था कि जब हमारे मैनुअल या कन्वेंशनल रेडियोग्राफी की हम बात करें तो हमारी एक कैसेट होती थी, जिस कैसेट को हम ओपन करते थे उसके अंदर पे एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन लगी होती थी, उसके बीच में हम क्या करते थे, अपनी रेडियोग्राफिक फिल्म को रख देते थे, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि ये हमारे पास में चेंज हो गया है, ये हमारे पास में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो अब हमारे पास में यहां पे कैसेट होल्डर बनाया गया है जिसके अंदर पे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन नहीं है। अब जो भी हमारे पास में इमेज का जो भी काम होगा वो सारा का सारा हमारी इस प्लेट के अंदर पे, पीएसपी प्लेट के अंदर पे होगा, ठीक है। तो हमारे पास में लेकिन इसको रखने के लिए, इससे मैकेनिकली काम करवाने के लिए हमें इसे किसी के अंदर पे डालना पड़ेगा, जो कि इसका क्या है, होल्डर है, कैसेट है। तो इस प्लेट को, पीएसपी प्लेट को इसके अंदर पे रखा जाता है। ये इसकी क्या होती है, कैसेट होती है। ये कैसेट का क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे बनी होती है, इन सारी चीजों पे भी हम आने वाली वीडियोस पे बात करेंगे। तो ये हमारे पास में इस छोटे से प्रिंसिपल पे काम करता है जिसे कहा जाता है पीएसएल प्रिंसिपल, फोटो स्टिमुलेबल ल्यूमिनेसेंस प्रिंसिपल पे ये क्या करता है, बेस्ड होता है। उसके बाद में हम आगे पे बात करते हैं कि हमारे पास में सीआर सिस्टम के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमें एक्सरे मशीन की जरूरत होगी। एक्सरे मशीन हमें बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने जब कंपोनेंट ऑफ एक्सरे ट्यूब, या आप हमारी वीडियोस हमारे चैनल पे नीचे जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप जो है एक्सरे मशीन को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सरे मशीन हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है।
दूसरा हमें इमेजिंग एक्वाइजेशन सिस्टम, मतलब हमें सीआर कैसेट की रिक्वायरमेंट है और उसी के साथ में इमेजिंग प्लेट की भी हमें क्या होगी, रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में हमें स्कैनर की जरूरत है। स्कैनर का मतलब आपने देखा होगा, आप जो एक कैसेट होती है इस तरीके का हमारे पास स्कैनर, जिसके अंदर पे हम रीड करने के लिए उसे भेज देते हैं, तो उसको स्कैनर भी बोला जाता है और उसको डिजिटाइजर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिजिटाइजर भी उसको बोला जाता है। तो हमारे पास में ये सिस्टम हमें चाहिए। उसके बाद में हमें इमेजिंग डिस्प्ले सिस्टम, मतलब कि हमें कंप्यूटर सिस्टम भी चाहिए। क्या चाहिए? कंप्यूटर सिस्टम भी चाहिए, जिसके अंदर पे हम ये सारी चीजों को डिस्प्ले कर पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या चाहिए? लेजर चाहिए, लेजर कैमरा प्रिंटर। लेजर कैमरा प्रिंटर का क्या काम है, कैसे है, ये सारी चीजों पे भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। किस तरीके से हमारी इमेज फॉर्म होके बाहर आती है, प्रिंट होके आती है, वो सारी चीजों पे भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास में मेन 5 कंपोनेंट्स हमें क्या चाहिए, सीआर सिस्टम के लिए चाहिए। सबसे पहले एक्सरे मशीन, दूसरा हमें इमेजिंग प्लेट विद द कैसेट, उसके बाद में हमें स्कैनर चाहिए, डिजिटाइजर हमें चाहिए, उसके बाद में कंप्यूटर सिस्टम हमें चाहिए और उसके बाद में हमें प्रिंटर चाहिए। एक्सरे मशीन हमारे पास हो गई, कैसेट हमारे पास हो गई, प्लेट हमारे पास हो गई, सीआर सिस्टम हो गया, कंप्यूटर हो गया और हमारे पास में प्रिंटर हो गया। तो ये 5 चीजें हमें क्या करनी है, हमें चाहिए ही चाहिए, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है सीआर सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास में इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि हमारे पास में जो सीआर सिस्टम है वो सीआर सिस्टम होता क्या है। हमें सिर्फ इस वीडियो से ये जानना है कि हमारे पास में जो हमारा सीआर सिस्टम है वो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी से कैसे अलग है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास में हमारी जो पीएसपी प्लेट होती है वो कैसी होती है। सीआर के अंदर पे जो है फिल्म हमारे पास में है ना प्लेट, इस प्लेट पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिर हम हर एक स्ट्रक्चर पे अलग अलग बात करेंगे और इनके वर्किंग मैकेनिज्म पे बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।